ओके बच्चों, हम जो अभी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं वो है नेशनल इंटरेस्ट। क्या है? नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट कंसेप्ट में हमें ध्यान देना है कोर वैल्यूज पे। किससे ध्यान देना है? कोर वैल्यूज, हमारे देश की कोर वैल्यूज। सर क्या होती है कोर वैल्यूज? कोर वैल्यूज ऐसे वैल्यू सिस्टम है जिससे हमारे देश की बुनियाद क्या है? खड़ी हुई है। जिसकी हमारे देश की है बुनियाद खड़ी हुई है। तो उसमें क्या क्या आएगा? हमारे देश की ज्योग्राफी, साइज है ना, कितना साइज है हमारे देश का। पॉलिटिकल एंटिटी, अगर साइज बड़ा साइज का देश है तो मतलब बड़ा है ना, उसका देश का अगर साइज बड़ा है तो वहां के लोग ज्यादा होंगे, मतलब उसकी पावर ज्यादा हो सकती है। ऑब्वियसली छोटा देश होगा तो क्या उसको दबके रहना पड़ेगा, है ना, छोटी जगह में उसको छोटा बन के रहना पड़ेगा। पॉलिटिकल एंटिटी, पॉलिटिकल एंटिटी मतलब क्या सर? हाँ, वहां की सरकारें हैं, वहां की सरकारें करप्ट करप्ट होगी तो फिर क्या हो जाएगा? वो करप्शन के थ्रू क्या हो जाएगा? देश बर्बाद हो जाएगा। अगर वहां की सरकार ईमानदार है, वहां की सरकार क्या है? ईमानदार है, मतलब क्या होता है, जितना भी रिसोर्स है उसका क्या होगा? अच्छी तरीके से यूज होगा तो देश क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा? अमीर हो जाएगा। ओके दूसरा है सोशल कंसेप्ट। लोग कैसे, समाज कैसा काम करता है वहाँ पे, वहाँ का कल्चर कैसा है, कल्चर प्रमोशन वाला कल्चर है या फिर कैसा है, ठीक है, शांति भाव वाला कल्चर है कैसा है। इकोनॉमिक एलिमेंट्स कैसे, वहाँ की मनी कैसे ग्रो कर रही है, वहाँ की मनी कैसे फ्लो हो रही है ना। अमीरों से पैसा गरीब की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है, अमीर लोग जो है, जो उस देश के अमीर लोग क्या टैक्स भरते हैं नहीं भरते हैं, ठीक है ना, ये सब चीजें। और गरीब लोग जो है वो सोशल कामों में ज्यादा एक्टिव है या नहीं है, ये सब चीजें क्या होती है? मायना करता है। इकोनॉमिकल कंसेप्ट भी उससे मायना करता है। ये सब चीजें अगर बराबर है सर तो हमारे देश का क्या होगा? नेशनल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेशनल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे? हमारे देश को वैल्यू देना चालू कर देंगे। ओके ध्यान दीजिएगा, ये जो नेशनल इंटरेस्ट के जो कंसेप्ट है, ठीक है, जो मेन कंसेप्ट है वो हमारे देश के जो संविधान है, हमारे देश का क्या है? संविधान, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें ऐड किया गया है। उसके वहां पे क्या, कहां पे ऐड किया है सर? प्रियम्बल में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट पेज होता है उसको प्रियम्बल बोलते हैं। वो फर्स्ट पेज में ना पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब सबसे बड़ा लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बोला गया है, ठीक है। अब इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ तो नहीं सकते हम, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसकी समरी है सर। उसकी क्या है? समरी है। कहां पे है सर समरी? समरी प्रियम्बल में है। समरी कहां पे है? प्रियम्बल में। तो ये प्रियम्बल में ना पूरा समरी में ये जो कोर वैल्यूज है, क्या है? कोर वैल्यूज है किसके? नेशनल इंटरेस्ट के, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के, वो यहाँ पे ऐड किए गए। वो आप यहाँ पे क्या किए गए? ऐड किए गए। लाइक देयर डेमोक्रेसी, उसमें क्या दिया है? पहला कंसेप्ट जो दिया है डेमोक्रेसी, दूसरा दिया है सोशलिज्म, तीसरा दिया है सेक्युलरिज्म, फोर्थ वन इज रिपब्लिकनिज्म, देन है फेडरल सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज इक्वालिटी। इक्वालिटी, ठीक है। तो इक्वालिटी का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाकी जो है इनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया हूँ, मैं आपको बता दूंगा। पहले इक्वालिटी का मतलब क्या? जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं उनको हम इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। क्या करेंगे? उनको हम इक्वली ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट है जो पहला कंसेप्ट था वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या? डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है कि? यस है, क्योंकि हमारे देश की जो गवर्नमेंट है उसे किसने इलेक्ट किया है सर? हमारे यहाँ के जो लोग हैं, इस देश के जो लोग हैं, उन्होंने इलेक्शन में जाके इलेक्ट किया है, ठीक है ना। उस इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट चुन के आई है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में क्या है सर? डेमोक्रेसी एग्जिस्टेंस में है। नेक्स्ट कंसेप्ट है सर, क्या कंसेप्ट है सर? सोशलिज्म। क्या है? सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब क्या? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स टू पीपल। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग अमीर है, कुछ लोग गरीब है ना। अगर मान लीजिए एक अमीर का बच्चा है, एक गरीब का बच्चा है, दोनों को एक पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस का कोर्स करना है मान लेते हैं, ठीक है ना। तो कंप्यूटर साइंस की फीस थोड़ा ज्यादा होती है, तो गरीब का बच्चा नहीं कर पा रहा है। गरीब का बच्चा एक खेती करने वाले किसान है, बहुत गरीब है बेचारे, ठीक है, उनकी खुद का खेत भी नहीं, दूसरों के खेतों में काम करता है। एक अमीर है यार, मल्टीनेशनल इंडस्ट्रीज है उनकी, उनके बेटे को भी वो कोर्स करना है, इनको भी वो कोर्स करना है, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो क्या है 2 मिनट में कर लेगा। तो इनको क्या मिलेगा? गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप। तो गवर्नमेंट का पैसा कैसे आएगा? इनके जो अमीर लोग जो है ये क्या करेंगे? टैक्स भरेंगे। क्या करेंगे? टैक्स भरेंगे। वो टैक्स किस जाएगा? गवर्नमेंट में। और गवर्नमेंट क्या करेगा? वो टैक्स का पैसा फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ द, वेलफेयर मतलब सामाजिक कामों के लिए क्या करेंगे? अच्छाई के लिए क्या करेंगे? उसका यूज करेंगे, उसका यूज करेंगे। जैसे गरीब का बच्चा भी क्या करे? उस पर्टिकुलर कोर्स को क्या करे? परचेस कर सके या फिर उसमें क्या करे? एडमिशन ले सके। समझ रहे? तो दोनों क्या हो गए? इक्वल। जो सोशलिज्म मतलब कि दोनों को इक्वली क्या करे? ट्रीट करने की कोशिश, उसको बोलेंगे हम सोशल कंसेप्ट। क्या बोलेंगे? सोशलिज्म। नेक्स्ट कंसेप्ट है सेक्युलरिज्म। क्या है? सेक्युलरिज्म। ध्यान दीजिएगा, सेक्युलर मतलब फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारे देश में क्या है? कोई भी बंदा हमारे देश में, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, इसमें उसे कोई, उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। फ्रीडम है यहाँ पे। क्या है? रिलीजन का फ्रीडम है। आपको जिस भगवान में श्रद्धा हो आप उस भगवान को मान सकते हो, उसे हम बोलेंगे क्या? सेक्युलरिज्म। देन सर रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या? ऐसी कंट्री, कंट्री एज इलेक्टेड गवर्नमेंट, ऐसा देश, ऐसी कंट्री जिसमें जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो सरकार क्या रहेगी सर? वो इलेक्टेड रहेगी। क्या रहेगी? इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी। नेक्स्ट कंसेप्ट है सर फेडरल। नेक्स्ट कंसेप्ट है सर हमारा फेडरल। पावर डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या होता है? पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। पावर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे हमारे इसमें इंडिया में क्या है सर? सेंटर में सरकार है,
सेंट्रल में क्या सरकार है, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेंगे। और क्या है सर, राज्यों में, हर एक राज्यों में क्या सरकार है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अलग है, ठीक है ना, यूपी गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, ये राज्य सरकार हो गई। तो राज्य सरकार अलग और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, ठीक है, दोनों क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं, दोनों क्या करते हैं, मिलके काम करते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर है, फिर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में एग्जिस्ट करता है क्या? यस, बिल्कुल करता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो कंसेप्ट है जो प्रियम्बल में हमने रखे हैं, इससे हमें क्या हेल्प होता है, क्यों हमने रखा है? क्योंकि इससे हमको समझने में हेल्प होता है क्या, हमारे देश की हिस्ट्री कैसे रही होगी, हमारे देश का कल्चर कैसे काम करता है, हमारे देश की सोसाइटी कैसे है, हमारे देश की इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है, और किस तरीके से हमारा देश है, हमारा देश एक्चुअल में कैसा है, हमारा देश एक्चुअल में कैसा है। समझे नहीं समझे, ऐसा होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा नेशनल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट, नेशनल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट। अब देखिएगा जो नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज नेशनल पावर, हमारे देश की पावर, हमारे देश की पावर, हमारा देश पावरफुल है या नहीं है, हमारा देश पावरफुल है या नहीं है। देखिएगा, प्रोटेक्ट कोर वैल्यूज एंड नेशनल इंटरेस्ट, क्या हम हमारे जो कोर वैल्यूज है, जो हमने कोर वैल्यूज डाल तो दिए प्रियम्बल में, क्या हम इसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं, क्या हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम अप्लाई कर पा रहे हैं इसको, क्या बस रख दिया है और हम इसे अप्लाई नहीं कर, ये हो ही नहीं रहा, अच्छे से काम ही नहीं हो रहा है इनके ऊपर। नहीं, अगर हम इसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब इनके ऊपर अच्छा काम किया जा रहा है, मतलब हमारे नेशन का क्या हो रहा है, पावर बढ़ रहा है, ठीक है, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं, मतलब हमारे देश के लिए जो भी चीज अच्छी है वो हम अप्लाई करते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अप्लाई करते जा रहे हैं, इसके बीच में कोई नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। हम जो भी, मान लीजिए कोई भी रुकावट आते हैं, उस रुकावट को जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, उसको फिलअप कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए जल्दी से जल्दी सेटलमेंट कर लेता है। तो ऐसे देश को हम क्या बोलेंगे, उसकी पावर, उस देश की पावर क्या हो जाएगी, नेशनल पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक कंसेप्ट दिया उसी की डेफिनेशन में कि ये क्या कैपेबिलिटी है सर, क्या है, कैपेबिलिटी, किसी भी देश की कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी ऑफ नेशन टू डिफेंड इटसेल्फ। क्या कोई देश खुद को डिफेंड कर सकता है ना? अगर कोई देश है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता, खुद की रक्षा नहीं कर सकता, हम उसको पावरफुल बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलने वाले। तो यार, हम नेशनल पावर में समझ सकते हैं कि अगर किसी देश की अगर पावर खुद को डिफेंड करने की है, जो अगर मान लो उसके ऊपर कोई अगर भारी हमला होता है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं है, वो बोलता है मैं अकेला निपटा दूंगा, मतलब ये क्या, पावरफुल है। कैसा, ये पावरफुल नेशन है। ओके, देन नेक्स्ट है नेशंस इन्फ्लुएंस एबिलिटी टू अदर नेशंस फॉर इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट। ये देश जो होता है, जिसका पावर, जिस नेशन का पावर, जो नेशन पावरफुल होता है, जो नेशन क्या होता है, पावरफुल होता है, वो क्या करता है, अपने हितों के लिए, अपने काम के लिए दूसरे को कन्विंस कर लेता है, दूसरे क्या कर लेता है, कन्विंस, कि भाई मुझे ना ये काम करना है और मुझे तेरी हेल्प चाहिए, ठीक है, और वो मान भी जाता है, और वो मान भी जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पावर ज्यादा है, इसका पावर क्या है, ज्यादा, इसको ना बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, इससे ना बोलने की उसकी हिम्मत नहीं होती है, समझे ऐसा। तो अगर ऐसा हो रहा है, मतलब ये पावरफुल देश है, क्या है, पावरफुल देश है। दूसरा, डिपेंडेंट ऑन ध्यान दीजिएगा, जो हमारा नेशनल पावर है सर, ये दो मेन चीजों पर डिपेंड रहेगा, दो मेन चीजों पर डिपेंड रहेगा, एक है मटेरियल एलिमेंट, एक है नॉन मटेरियल एलिमेंट। सर ये क्या होता है, देखिए, मटेरियल एलिमेंट मतलब क्या, हमारे देश का नेचुरल रिसोर्स, क्या, नेचुरल रिसोर्स, क्या हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्स है, अगर होगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे नेशनल का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक एलिमेंट है ना हमारा कोर कंसेप्ट, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें कोल आएगा, जो हमारे देश में है, ठीक है, आयरन एंड स्टील ये भी है हमारे देश में, मिनरल्स पाए जाते हैं, वाटर कैपेसिटी अच्छी है हमारी, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अच्छी है हमारे देश की, ठीक है। और ये क्या करता है, हेल्प करता है बिल्ड इंडस्ट्रियल पावर्स, हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हम डेवलप करते हैं, है ना, हमारे देश में अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है। क्यों है सर? क्योंकि हमारे देश में ये सब नेचुरल रिसोर्स ज्यादा ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्स क्या है, पाया जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, सेटल करते हैं, जिससे नौकरियां जनरेट होती है, क्या होती है, नौकरियां जनरेट होती है, मनी फ्लो होगा। देखिएगा, ये तो हो गया एक चीज, ये एक चीज हो गया। अब दूसरा देखिए, नॉन मटेरियल सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉन मटेरियल मतलब क्या, क्या लोगों की साइकोलॉजी अच्छी है, साइकोलॉजी मतलब क्या, यहाँ पे अच्छे माइंडसेट के लोग रहते हैं, अच्छे विचारों वाले, अच्छे विचारों वाले मतलब कि दान धर्म करते हैं। जैसे हमारे देखिएगा, हमारे इधर अगर कोई भी फंक्शन होता है, जैसे मान लीजिएगा गणपति का एक होता है, अभी तो दुर्गा माता का चल रहा है, तो यहाँ पे वर्गनी होती है, मतलब वर्गनी मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ द मनी, ठीक है ना, डोनेशन जिसको बोलेंगे। तो यार जो अपने मन के हिसाब से क्या करते हैं, डोनेशन देते हैं, क्या देते हैं, डोनेशन, मतलब साइकोलॉजी अच्छी लोगों की, है ना। दूसरे, मान लीजिए कोई दूसरे रिलीजन का है ना, और कोई कार्यक्रम दूसरे रिलीजन का है, मान लो कोई दूसरा सेलिब्रेशन होने वाला है, फिर भी वो सपोर्ट करते हैं, फिर भी सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों के विचार अच्छे हैं, है ना, साइकोलॉजी अच्छी है। दूसरा, मोरल वैल्यूज अच्छे होते हैं। मोरल मतलब क्या, हमारे देश से रिलेटेड, है ना, कोई भी बंदों को, अब जैसे अभी एक कंसेप्ट आया था कि यार हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये अभी हमने अगस्त में, 15 अगस्त को हमने ये किया, 3 दिन तक हमने हर घर पे क्या करे, तिरंगे लगाए, लोगों ने बांटे हैं तिरंगे, सिर्फ अपने घर पे नहीं लगाया, दूसरों को भी दिए, लो तिरंगा लीजिए। मतलब क्या, लोगों की क्या है, अपने देश के प्रति क्या है सर, प्यार है, मोहब्बत है, मोरल वैल्यूज है, ठीक है। सेंस ऑफ कमिटमेंट, सेंस ऑफ कमिटमेंट मतलब क्या, क्या उस देश के लोग कमिटेड है, अगर जो बोलते वो करते हैं। ऐसा तो नहीं कि अगर मान लो हमारे देश में कोई टूरिस्ट घूमने के लिए आया
उसने बोला कि भाई मुझे वहां पे छोड़ दीजिए एक पर्टिकुलर स्टेशन पे, और इसने बोला हाँ मैं छोड़ दूंगा, इतना इतना पैसा लगेगा। इसने पैसा लिया, ठीक है, उसका सामान लेके भाग गया, सामान लेके भाग गया। तो यार ये कमिटेड था क्या? नहीं तो हमारे देश की इमेज क्या होगी, खराब हो जाएगी। वो जाके क्या करेगा, अपने देश के लोगों को क्या बताएगा कि इस देश में जाना चाहिए क्या? नहीं। तो इससे हमारे देश का क्या होगा, वैल्यू सिस्टम मतलब पावर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यार लोगों में क्या होना चाहिए, कमिटमेंट, सेंस ऑफ कमिटमेंट, ठीक है। सिर्फ लोकल लेवल पे नहीं बल्कि नेशनल लेवल पे भी, अगर हमारे देश ने अगर किसी देश को अगर हेल्प करने का वादा कर दिया तो करना ही है फिर, ठीक है ना। एक सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा हमारे देश का, ठीक है, टूवर्ड द नेशन। और देखो ये सब चीजें ना, ये नेशन को टूवर्ड्स नेशन मतलब सभी लोगों का जो साइकोलॉजी है अपने देश को, देश के प्रति, देश की भावना के प्रति अच्छी साइकोलॉजी होनी चाहिए, मोरल वैल्यूज, प्यार प्यार अच्छा होना चाहिए, ठीक है, सेंस ऑफ कमिटमेंट भी अच्छा होना चाहिए। हमारे देश की वैल्यू किस में बढ़ सकती है, उस काम को प्रमोट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा हमारा क्या होना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक कंसेप्ट दैट इज नेशनल पावर। क्या हो गया, नेशनल पावर। अभी एक लास्ट कंसेप्ट है जिसको भी हम देखेंगे, दैट कंसेप्ट इज नेशनल सिक्योरिटी। क्या है, नेशनल सिक्योरिटी। अभी मैंने उधर लिया है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू।